अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हसन एंड यू आर वाचिंग फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आपने हमारी पिछली वीडियो में जो है वो पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और उसकी एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की थी और साथ साथ हमने रेजिस्टिविटी और उसका ऐसा यूनिट भी जो है ड्राइव किया था और उसको पढ़ा था। अब स्टूडेंट हमने दो चीज़ें पढ़ी थी जिन पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। एक तो ये है कि आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा हमारे पास एक और फैक्टर है जो हमने आज पढ़ना है, वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकली बताता चलूँ कि देखें होता क्या है। बेसिकली एटॉमिक लेवल पर क्या होता है, जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं किसी भी कंडक्टर का बाय एनी मीन्स, तो होता क्या है कि जो कंडक्टर के एटम्स हैं वो उन्हें एनर्जी मिलती है, तो दे आर मूविंग विद मोर एम्पलीट्यूड, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ज़्यादा विगोरसली मूव करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं या चांसेस कह लें या प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन विद द एटम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन जो है विद लेटेस्ट एटम्स इंक्रीज़ हो जाता है तो उससे क्या होता है, दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल start losing their energy or we can say that giving off the energy to the एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो उससे क्या होता है, कंडक्टर जो है वो या वो वायर या वो पोर्शन जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है, तो लेस करंट फ्लो करता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये जो है हम क्या कह सकते हैं अब कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ना भी आप कहें तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें टेम्परेचर के हवाले से, तो लेट सपोज हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर at 0 degree centigrade is R naught initial resistance, and at T degree centigrade the resistance is RT. So we know that the change in resistance is equal to RT minus R naught, फाइनल माइनस इनिशियल कर लें। तो यहाँ से हम ये एक्सप्रेशन भी ड्राइव कर सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस से, और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन टेम्परेचर। लेट्स से वी कैन कॉल दीज बोथ ऑफ इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो इन्हें कंबाइन करते हैं तो इट विल बिकम्स चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो इज इक्वल टू आएगा, और वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। हम कांस्टेंट भी आएंगे तो कांस्टेंट होगा हमारे पास अल्फ़ा, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, तो आर नॉट डेल्टा टी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया है, we have actually derived the formula for the change in resistance of a conductor. Let's suppose अगर हम इसमें फाइनल चेंज की बात करें कि फाइनल चेंज क्या आया है, तो as we know that delta R is equal to RT minus R naught। तो इस इक्वेशन में डेल्टा R की जब हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि ऑलरेडी हमें पता थी, तो RT इज इक्वल टू माइनस का ये जो आर नॉट है, चलें इसको भी एक स्टेप और इंक्रीज कर देते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। ये माइनस का आर नॉट उस तरफ चला जाएगा इक्वेशन के, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ से आर नॉट कॉमन लेते हैं हम, तो आर नॉट कॉमन आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, तो ये बराबर आ गया आर टी के। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल
रेजिस्टेंस निकालने की इक्वेशन है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है रेजिस्टेंस पे वो क्या है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। कैसे इंक्रीज़ होता है कि जो लैटिस एटम्स की वाइब्रेशन है ड्यू टू द गेटिंग ऑफ एनर्जी your absorption of energy, they will start to vibrate with more amplitude, and the probability of collision of free electrons with the lattice atoms increases, and that's how the resistance of a conductor increases. I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। और इन द एंड मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और कोई भी टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।